Hare Krishna. Good evening and welcome all of you all for our Thursday evening भगवत गीता क्लास। तो हम भगवत गीता में 10वें अध्याय में चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो है उसको पढ़ रहे हैं। तो कुछ याद है किसी को? हमने क्या लास्ट 3 लेक्चर में पढ़ा था? किसी को कुछ याद है? भगवत गीता चतुर्श्लोकी भगवत गीता इस 10.8 से स्टार्ट होता है। 8, 9, 10, 11 क्या 10वां अध्याय 8वां श्लोक। यस, बोलिए मदन। किसी को याद है कि सब बोल गए? बोलिए बोलिए बोलिए। 10.10 में उसमें आपने कहा 10.8 में क्या बोला पहला वो बता। अच्छा 10.8 में यानी सब मुझसे आता है, आई एम सोर्स ऑफ ऑल द थिंग्स, वो या फर्स्ट में है। उसके नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट इसमें क्या? अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। दिस इज फर्स्ट श्लोक। देन मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्च परस्परम कथयन्च से मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बताया था इसमें? क्या गर्मी बढ़ रही है ना आजकल, रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत हाई है। ऐसे भी रिमेम्बरेंस और याद रखना बहुत मुश्किल हो गया लोगों। Anyhow, let's take a fast recap of what we did before we start our today's class. तो पहला चीज तो ये है कि हम सर्वस्व प्रभु हो, मैं सब में व्याप्त हूँ, मुझसे सब कुछ प्रकट हो रहा है। तो सबका कर्ता धर्ता कौन है? स्वयं भगवान। लॉर्ड इज द ओनली क्रिएटर, ही इज द उपादान कार्य एंड द निमित्त कार्य, एंड सब कुछ उनमें से उत्पन्न हो रहा है। जीव भी उसमें से उत्पन्न हो रहा है, जीव की जरूरत चीजें भी उनसे उत्पन्न हो रही है। और सब चीज अगर जीवित है, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, जो भी हो, वो सब भी भगवान की वजह से ही जीवित है। इनफैक्ट भागवत में कहा गया है कि समुद्र भी अपना बोलता है ना, सीमा तोड़ के अंदर नहीं आ रहा है, उसका बस चले तो आ जाए, मगर भगवान के डर से और भगवान के आदेश के अनुसार उस जगह पे अटका हुआ है। ये जानने के बाद बुधा, बुधा मतलब एक अकलमंद व्यक्ति जो है, वो मेरी पूजा या मेरा प्रार्थना करेगा। पूजा एक बहुत छोटा शब्द है। पूजा हम लोग पूजा पाठ के लिए बोलते हैं, बट एक्चुअल भगवान की भक्ति करना या उसका भजन करना। इति मत्वा भजन्ते मां, भजन करना मतलब वाकई में भक्ति करना। बुधा भाव समन्वितः, ये एक अकलमंद का लक्षण है। फिर 10.9 में भगवान कह रहे हैं मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्च परस्परम कथयन्त्यश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त का लक्षण क्या है? पहला चीज तो भक्त कौन है? अकलमंद। क्या अकल है उसके अंदर? जान रहा है कि सब कुछ भगवान है। जिस मोबाइल से हम बात कर रहे हैं वो भी भगवान की ताकत की वजह से चल रहा है, नहीं तो वो भी नहीं चलता। जो चाहे बिजली हो, जो भी चल रही है, सब भगवान की कृपा कहीं ना कहीं है। अगर भगवान ने नहीं बोला तो कुछ भी नहीं हो। ये बुधा व्यक्ति, जो अकलमंद व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो करता है मच्चिता बदकथा प्राणा बोधयंच परस्परम, बस मुझ भगवान पे अपना चित्त प्राण लगा देता है, आपस में भगवान की ही बात। बोधयंच परस्परम, एक दूसरे के साथ वही बात करेगा। कथंच माम नित्यम, मेरी कथा हमेशा करता रहेगा। और जो भक्त नहीं है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी कथा करते हैं, मालूम है? दिन भर कथा करते हैं, पर वो कथा नहीं होती, वो है व्यथा। अरे मेरी बहू ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है। बस दिन भर रोना रहे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, मैंने ऐसा सुना, जस्ट यही चल रहा है बात। अरे ये सब बातचीत करके क्या मिलने वाला? जीवन की अंतिम घड़ियां आ जाती है तो फिर ये तभी भी लोग यही बात करते रहते हैं। बड़ा विडंबना ये बात है। दिस द बिगेस्ट ट्रेजेडी। जो आदमी, जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है,
बस अब ज्यादा आयु बची नहीं है, दुनिया भर की बीमारी है, वो व्यक्ति भी क्या बात कर रहा है? गांव का पंचायत। अरे भाई अब तो तुम समझ लो, अब तो संभल लो, बहुत छोटा समय है। अब ये समय में आपको क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो व्हाट इज द यूज? तो समझ लीजिए कि भक्त का लक्षण, पहला चीज तो वो भगवान पे अपना चित्त, अपना प्राण लगा देगा। और चित्त और प्राण लगाना का मतलब क्या है? भगवान को अगर एक टाइम भी भोग नहीं लगा ना, वो व्याकुल हो जाए। अरे मेरे प्रभु ने कुछ खाया नहीं, मेरे प्रभु ने क्या खाया होगा आज का? आज मैं बाहर तो बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहा हूं मैं, और भगवान को क्या भोग लगा है मैं? खुद के लिए तो हम लोग सब अच्छा अच्छा भोगने की चीजें जमा कर देते हैं, पर भगवान के लिए क्या रखते? सोचते भी नहीं है, और सोच भी लिया तो कुछ नहीं, चलो दो ड्राई फ्रूट रख दिया भगवान, जाओ आपके लिए हलवा पूरी, और भगवान के लिए कुछ भी। और ये सोच क्यों आती है? क्योंकि हम लोग बार बार भगवान को छोड़कर इस भौतिक दुनिया का भोग लेना चाहते हैं। और जब जब भोग लेना होता है ना, भगवान को छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान को साथ रख के आप भोग नहीं कर सकते। वो चाहे वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ही तोड़ना क्यों ना हो, या इन प्रिंसिपल्स में रहते हुए भी, इन 4 नियमों को पालन करते हुए भी। कौन से 4 नियम? नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। ये 4 नियमों को पालन करने वाला मनुष्य है। और जो मनुष्य वो पालन नहीं करता है, उसके लिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है? वो ये सोचता है ठीक है भगवान है, मान लिया, वो अपने घर में सुखी, मैं अपने घर में सुखी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, भक्त का लक्षण क्या होगा? हमेशा भगवान के ऊपर उनका चित्त लगा रहेगा। जिस तरह माँ का एक चित्त बच्चे के ऊपर लगा रहता है हमेशा, भले उसके सामने ना हो, मगर हमेशा भगवान माँ बच्चे के बारे में सोचती रहती है। उसी तरह भक्त भी हर वक्त, हर क्षण भगवान के बारे में सोचता है। और कुछ गलत कार्य करने के पहले ये भी सोचता है, अरे भगवान इसके देख के क्या कहेंगे? मेरा जो गलत कार्य कर रहा हूँ इसके बारे में भगवान क्या बोलेंगे? क्या मैं भगवान के नजरों में गिर तो न जाऊं? कहीं भगवान मुझे दंडित न करें इसके लिए। तो मच्चिता मत्कथा पराणा बोधेंच परस्पर कथेंच माम नित्यम। हमेशा मेरी बात करे। ऐसा नहीं कि 1 घंटा क्लास हो गया, चलो क्लास हो गया, या मंदिर में जाके यार मंदिर का दर्शन कर लिया, या भगवान का आज प्रभु जी का पर्सनल क्लास अटेंड कर लिया, वहां पे प्रभु जी बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, वाह वाह क्या बड़ी अच्छी बातें सुनाई आपने। अरे सुनना महत्व का नहीं है। तोता जो है ना, उसको भी सिखा दो, वो भी हरे कृष्णा रटने लगेगा। और हमको क्या सीखना है? सीखना इस तरह से, तोते की तरह नहीं। क्योंकि जब वक्त आएगा, तोते के सामने जब बिल्ली आ जाएगी, तो बिल्ली ने उसको पकड़ लिया तो वो हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, वो टैं 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 चल के चिल्लाने लगेगा। इसका मतलब क्या है? तोते की तरह हमको रट कर कोई चीज करना नहीं, जीवन में उतारना है। और जीवन में उतारना बहुत मुश्किल, चैलेंज, इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। कोई भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा चैलेंज और कुछ हो ही नहीं सकता। Why is everyone switched off your videos today? Please switch on your videos, please. सब लोग अपना अपना वीडियोस ऑन कीजिए, पता तो चले आप लोग सुन रहे हैं या सो रहे हैं। हम्म। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? बस भगवान के बारे में नित्य सुनो, नित्य सुनाओ, और उनकी कही गई बातों के हिसाब से, उनके अनुसार हमको हमारा जीवन निर्वाह करना है। और हम लोग सुनते जरूर हैं, मगर उसको जीवन पे उतारते नहीं। ये सबसे बड़ा तक। भगवान कहते हैं असली भक्त कौन है? अच्छिता मद्गता प्राणा बोधेंच परस्परम कथेंच माम नित्यम। लास्ट लाइन सबसे महत्वपूर्ण। ऑफकोर्स भगवान का हर शब्द महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर सबसे महत्वपूर्ण तो लास्ट शब्द।
तुष्यंती च रमणती च, वो हमेशा तुष्ट रहता है। तुष्ट मतलब सेटिस्फाइड। और अतृप्त आत्मा कैसी रहती है? भोगने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करना हो, या भगवान को छोड़कर भक्ति करना हो, भगवान छोड़कर मजा लेना हो, भक्ति ना करते हुए मजा लेना हो। इन चीजों में वो व्यक्ति लिप्त रहेगा या उसमें ही लगा रहेगा। तो याद रखना, भक्त का अगर आपको अपने आप को देखना है कि हाँ मैं भक्त हूं या नहीं, कैसा पता चलेगा? Right? आपको कैसा पता चलेगा कि आप लोग में से कौन भक्त है? ये अपेक्षित, यू कॉल योरसेल्फ भक्ता? नहीं प्रभु जी, भी बहुत ये नहीं। फिर क्लास क्यों अटेंड करके टाइम वेस्ट? नहीं, एटलीस्ट मुझे क्या करना चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो तो क्लियर हो जाए। सुन तो लिया आपने, उसको जीवन में उतारना सबसे बड़ा चैलेंज है। हर बार हर क्लास में यही बार बार सुनते हैं, बट फिर भी जीवन में उतार नहीं पाते। क्या रोक रहा है? टुडे विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, दैट हम अगर चाहे भी तो क्यों हम लोग भटक जाते हैं, हम हमारा भक्ति क्यों नहीं कर पाते, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस। तो तुष्यंती, तुष्यंती जो शब्द है उसका मतलब क्या है? तुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना। और रमणती का मतलब क्या है? खुश रहना। और दोनों चीजें हमारे अंदर नहीं, ना ही हम सेटिस्फाइड है, तुष्ट हैं, ना ही हम लोग क्या है, हैप्पी है। रमणती मतलब हैप्पी, दोनों नहीं है हमारे अंदर। क्योंकि जब तुष्टता आएगी, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, देन ओनली यू कैन बी हैप्पी। और हम जिंदगी भर हम लोग एक ही चीज है, अरे मेरे पड़ोसी को दिया मुझे नहीं दिया, मेरे मामा का लड़के को दिया, चाचा का लड़के को दिया, मुझे नहीं दिया। अरे आपका हिस्से का आपको मिला है, उसके हिस्से का उसको मिला है, और जो भी मिला है आप लेके जाओगे, छोड़ के जाना है। क्यों कूद रहे, क्यों खुश हो रहे? व्हाट्स द बिग डील इन गेटिंग हैप्पी अबाउट? फिर तेषां सतत युक्तानां भजत प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। भगवान क्या कहते हैं? इस तरह से, कैसे? हमेशा मेरा गाना सुनना, मेरी कीर्तन करना, मेरे बारे में कथा, मेरी कथा बोलना, और मेरी कथा सुनता हुआ व्यक्ति जो खुश है, जो तुष्ट है, वो व्यक्ति, वो लोग इसके इस तरह से तेसाम सतत युक्ताम, इस तरह हमेशा मुझसे युक्त मतलब मुझसे जुड़े हुए हैं, कभी भी अलग नहीं हुए। कुछ लोग हैं जो मंदिर में आते हैं तभी उनको लगता है अरे भगवान सामने है, अभी हम जुड़े हैं। कुछ लोग हैं जो घर के मंदिर में भी जाएंगे, भगवान को देखेंगे, अरे हाँ अभी मैं भगवान से जुड़ा हूँ, भगवान देख रहे हैं मुझे। बस दूसरे कमरे में गए, नहीं भगवान अभी नहीं देख रहे। अरे ये सोच, इसके लिए ये सोच मिटाने के लिए पहला श्लोक कहा गया है, हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते। मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब जगह से मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ना आपको है, भगवान तो हमेशा जुड़े हुए। द बेस्ट जोक इज, भगवान हमेशा हमसे जुड़े हुए हैं, कौन जुड़ा नहीं है? वो है हम। और उसका कारण क्या है? ना तुष्ट है, ना खुश है। और तुष्ट इसके लिए नहीं है क्योंकि हमको भोगना है। तो तेसाम सत्य युक्ता नाम भजत प्रीति पूर्वकम, प्रीति से, बड़े प्रेम से, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करना और प्रेम से करना, इसमें अंतर क्या है? कोई मुझे बता सकेगा? भक्ति जबरदस्ती करना और प्रेम से करना, इसमें क्या अंतर? हाँ, प्रभु जी, जबरदस्ती करेंगे तो जितना यानी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा कम ही करेंगे, और प्रेम से करेंगे तो विदाउट काउंटिंग। वेरी नाइस, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। एज यू आर स्टक इन योर, नो, जबरदस्ती कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू इट, आप कैसे भक्ति करोगे? ठीक है, जैसे जितना जल्दी हो सके उतना माला खत्म करो और लटका दो यार। फिर बस, फिर जाके हम हमारे
भौतिक जीवन का आनंद लेने का कोशिश करेंगे, तो इसमें आनंद नहीं आ रहा है। और इसमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये चीज को सही ढंग से कर नहीं रहे। एंड हमेशा श्रील प्रभुपाद ऑलवेज सेज, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। और उसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे ज्ञानी लोग इसको सुने भी हैं पर जीवन में कभी उतार नहीं पाए। यस, कोई बता सकेगा प्रभुपाद जी क्यों बोलते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट? क्या प्रभुपाद जी गलत है इसको कहने में? एक ही चीज को बार बार दो तरीके से क्यों बोल रहे हैं? यस पूजा माता जी, कैन यू टेल मी? जी प्रभुपाद जी हमें बोलना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम कृष्ण से न जुड़े रहें, इस प्रकार से हम कृष्ण से दूर हो जाए, दूर हो जाए, वही। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। और ऐसा कोई कार्य मत करो जो कार्य करते वक्त आप भगवान को भूल जाए। यू आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम कृष्ण। और वो कार्य कौन सा होता है? जब आप भगवान से जुड़ते नहीं हो, आप भगवान से दूर हो जाते हो। कौन सा कार्य है वो? कौन से कार्य है? जब आप ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ रहे हो, तब आप भगवान को भूल चुके हो। तब आप भक्ति नहीं कर रहे हो, भौतिक जीवन का भोग आनंद लेना चाहते हो, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो। तब इसका मतलब क्या है? अब भगवान को भूले हो तभी तो आप ये आनंद ले सकते हो। भगवान को भूलना नहीं है कभी भी। और यही भगवान चतुश्लोकी में यही कह रहे हैं, तेषां सततं युक्तानां भजत प्रीति पूर्वकम, प्रीति से, प्रेम से। ददामि बुद्धि योगम तम, तब उस व्यक्ति को मैं बुद्धि दूंगा, इससे उससे वो मेरे पास आ जाए। भगवान बहुत कृपालु है। और उनका कृपा का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो अगले श्लोक में, जो अपना आज का मेन श्लोक है, जिसके ऊपर आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। एंड भगवान कहते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नास्यम आत्म भावस्थितो ज्ञान दीपेन भास्वतः। व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? तेषाम एव अनुकंपार्थम। व्हाट डज दिस मीन? आई शो स्पेशल मर्सी, बड़ी कृपा कर। I dwell in their hearts and destroy with the shining light of knowledge the darkness born out of ignorance. तो इसको जरा श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं, I show them mercy एवं तेसाम एवं अनुकंपार्थ। अनुकंपार्थ मतलब स्पेशल मर्सी, आपको और बड़ा कृपा है, स्पेशल कृपा है। कृपा का मतलब क्या है? जो चीज का हमको लायकियत नहीं है, वो भगवान अगर करते हैं तो वो हम पर स्पेशल कृपा है ना। तो अनुकंपार्थ मतलब आई शो स्पेशल मर्सी। और भगवान ये स्पेशल मर्सी कैसे दिखाएंगे? काफी धन दे देंगे, काफी नाम प्रतिष्ठा, धंधा एक का दो हो जाएगा, कैसे आपको ऊपर स्पेशल कृपा कैसे कर? यस रागिनी माता जी, आपको लगता कैसा है कि भगवान आप पर स्पेशल कृपा कैसे कर? हम उनकी भक्ति में और अग्रसर होंगे। भक्ति में अग्रसर होना ये आपका काम है, भगवान का नहीं है, याद रखो। उनकी पहले श्लोक में भगवान ने क्या किया? इससे मैं बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास आ सके। आशा सकती है। भगवान ने क्या बोला? ये क्लियरली टोल्ड इन द अर्ली श्लोक है ना, ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयन्ति ते। तो कृपा कैसी दी? बोलिए मधुमाता जी, बोलिए कृपा कैसी? I request everyone to put on their videos fast. बोलिए माता जी, कृपा कैसे करेंगे आपके ऊपर? प्रभु जी एक्चुअली वही कि मतलब भगवान की भक्ति करोगे तो आपके ऊपर कृपा ही करेंगे ना, ऐसा ही मेरे कहने का मतलब है। और क्या? तो कृपा किसे कहते हैं? किस चीज को प्रभु कृपा? जी, किसी गुरु का एक मिनट संग एक मिनट पाना या फिर एक किसी मिनट एक मिनट एक मिनट एक ये आप कृपा किसको? आई विल कम बैक टू यू रागिनी माता जी। बोले कृपा कैसे करते हैं? आपका धन संपत्ति बढ़ा देंगे,
कि आपके बच्चे को नौकरी दिला देंगे, बच्चे की शादी करा नहीं देंगे, प्रभु कैसे जी, करेंगे? तो फिर नहीं क्या प्रभु जी, आप किसको कृपा कहेंगे? प्रभु जी कृपा मतलब यही कि मतलब मैं यही मतलब कि मतलब वही अपनी भक्ति मेरे को तो यही अभी यही आ रहा है भक्ति में प्रभु तो जी। आप कर ही रहे हो, तो इसमें कौन सी बड़ी कृपा है? यस रागिनी माता जी बोलिए, नहीं आप बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ कंप्लीट कीजिए मधु माता जी, बोलिए। हाँ वो एक्चुअली भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है, पर लेकिन क्या होता है कि मन जैसे बोलते हैं ना भटकता इधर उधर, तो वो तो कम नहीं होता ना, कम से कम भक्ति कर रहे हैं ये सब चीजें वहां पे, मन अपना वो नहीं काम करना करेंगे। है, आपको आपका काम करना है। मन का काम ही है भटकना। मन पर अपना प्रभु काम जी कर रहा है, होता अगर है मन अपना काम नहीं करेगा, सिर्फ किसका मन भटकेगा नहीं? जो मर गया उसका मन भटकेगा। जीवित कोई भी व्यक्ति है उसका मन भटकेगा, तभी तो आंख इधर उधर घूमती है ना। एक हाँ बंदर भी प्रभु जी वो उधर तो है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ से कूदता क्यों है? तो उसका मन कर रहा है, इसके लिए वो मंकी है ना। हाँ प्रभु जी। यस, बोलिए रागिनी माता जी, बोलिए। स्पेशल कृपा किसे कहते प्रभु जी, किसी गुरु का संग पाना या फिर किसी वैष्णव का, हैं? ठीक है, अगर भगवान की कृपा होगी तो हमें किसी गुरु का संग मिलेगा, हमें गुरु किसी का गुरु का संग मिलेगा। मार्गदर्शन होगा। ये गुरु के बगैर आप भगवान के प्रति भगवान के बड़प्पन को पता भी नहीं चलेगा। बिना गुरु के आपको तो बड़ा भगवान का महत्व या उसका बड़ापन आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। गुरु अभी और भगवान अभी तो हम लोग दोनों साथ में आते हैं, दोनों एक जॉइंट पैकेज। भगवान आते हैं ना, साथ में गुरु भी आए, और गुरु आए तो साथ में भगवान आए। इसके अलावा अभी आजकल के जो प्रभु जी गुरु हम है, लोग तो आजकल के कुछ गुरु है जो गुरु आते हैं तो साथ में धन लेके आते हाँ, हैं, ये तो भगवान नहीं लाते हैं। नहीं वो नहीं वो नहीं, वो वो प्रभु जी नहीं। चमत्कार को नमस्कार करने वाले, मालूम है आप आजकल हाँ वो वीडियो निकलता है, वो क्रिश्चियन लोग में दिखाते हैं ना, एक पादरी है जो लोगों को ऐसे बोलता है, उठ के खड़ा हो जाओ, बोलता है जिंदगी भर से लूला लंगड़ा था, अचानक उठ के खड़ा हो जाता है और नाचने लगता है, घूमने लगता है स्टेज पे। तो क्या ये वाकई में कृपा है या वाकई कोई चमत्कार है? प्रभु जी, छलावा तो नहीं है, छलावा होता है मुझे लगता है। छलावा ही है। अगर ऐसा होता तो जितने वो लोग वो फॉरेन में अपने है, ही फॉरेन में तो सब अस्पताल को ताला लग जाना चाहिए, सब अस्पताल को ताला लग जाना चाहिए, सब बस कोई भी पादरी आएगा और बोलेगा उठ के खड़ा हो जाओ तो लूले लंगड़े चलने लगेंगे। सब डॉक्टर लोग फिर क्या करेंगे? केला बेचेंगे, क्या करेंगे? बेचारा काम धंधा ही नहीं रहेगा ना उनके पास। ये सब ऐसा बोलने से हो जाता है या पानी छिड़कने से नहीं नाचने प्रभु लगते हैं जी, लोग, ये सब बेवकूफी। मगर लोग नहीं उसको ही प्रभु चमत्कार मान रहे हैं ना, उसको ही भगवान का एवं अनुकंपार्थम मानते हैं, वो है ही नहीं, तो किसको माने? यस, somebody else, सीमा माता जी बोलिए, किसको बड़ी कृपा मानेंगे? आपको भगवान की कौन सी बड़ी कृपा, किसको बड़ी कृपा माने? मेरे लिए तो सबसे बड़ी कृपा है गुरु की कृपा और माला भक्ति आगे बढ़ना। भगवान की यही मेरे पे कृपा है जिससे मैं बहुत दूर थी। ठीक है, बट भगवान कह रहे हैं कि मैं स्पेशल कृपा, स्पेशल। यस, पुष्पा माता जी बोलिए। मीनाक्षी बी रेडी, नेक्स्ट यू आर द टर्न। भगवान की स्पेशल कृपा होगी तो मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगी। प्रभु जी, हम लोग को तो कुछ भी नहीं मानता, ये आपकी इसको कृपा कृपा हुई नहीं बोलते तभी हैं। तो हम लोग लेक्चर में आए। एक मिनट, इसको आप कृपा नहीं बोल सकते, इसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ, इच्छा। कृपा बोला तो वो होता है जो हम सोच नहीं सकते। क्या क्या बोल रहे थे रागिनी माता जी, बोलिए। प्रभु जी वो तो है, हम तो कुछ भी नहीं थे, हमें क्या पता था कि सत्संग लेक्चर हम लोग कभी अटेंड नहीं किए थे। उनकी कृपा हुई तभी तो हम लोग माला कर पाते हैं, हम लोग पूजा कर रहे हैं उनकी, हम वो लोग उनको सही बात प्रसादम है, चढ़ा मगर रहे हैं, मैं कह ये रहा हूँ कि प्रसादम अगर सब आप, लोग खा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत सही बात है आपकी, ये भी कोई मैं भी छोटी पहले कृपा नहीं, पहले बड़ी मेरे कृपा। हस्बैंड और मेरे बच्चे नॉनवेज खाते हैं, अब उन लोग भी छोड़ दिए मेरी वजह से। चलो धीरे धीरे अच्छा उनकी है, कृपा हुई तभी लोग छोड़ रहे हैं ना। मैं तो बिल्कुल खाती ही बिल्कुल। नहीं थी पहले से ही, हम्म। अभी पूजा करने लगी तो उनकी उनकी कृपा हुई तभी तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों नहीं, ने छोड़ आपका दिए प्रसाद जो भगवान धीरे को धीरे। आप अर्पण करके उनको खाना खिला रहे हो, वो प्रसाद ही उनकी मति को सीधा कर देता
जी प्रभु जी, उनका कृपा दृष्टि है तभी तो प्रभु जी। और सबसे बड़ा चीज, कई बार लास्ट हाथ मुझे से तो होते होते रुक प्रभु जाते हैं जी हम की लोग के कृपा साथ। हुई कि मैंने छोड़ दिया नॉनवेज। क्या क्या? प्रभु जी की कृपा थी कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। हाँ, मगर हमारी आप कृपा इतनी भी नहीं है ना, क्योंकि आप अभी माला नहीं पूरा है, कर नहीं रहे हो ना। नहीं माला कर रही हूँ कोशिश। और जो सीमा बोली वृंदावन का, तो कृपा पहले हुई, भगवान ने मुझे पहले वृंदावन घुमाया, फिर मैं भक्ति में ज्वाइन हुई। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो यहाँ मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि किस चीज को हम असली कृपा मानेंगे। कृपा वो है जब हम भटक जाए ना मार्ग से, तो भगवान हमको उस मार्ग में वापस लेके आए ना, ये सबसे बड़ी कृपा। कई लोग सुबह उठ के माला करते थे, फिर बाद में उठ के आराम से, नहीं प्रभु जी आराम से, अभी क्या 16 माला क्या करना है, 10 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, 5 माला। भगवान तो हमारे हृदय में है, वो भी 24 घंटा बैठे हैं, हमको कृपा क्या है। भगवान हमेशा हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, इसको जुड़ा हुआ नहीं कहते। तो जब व्यक्ति धीरे से कोई भी कारणवश अपने इंद्रिय तृप्ति के वजह से अगर भगवान के प्राप्त होने के मार्ग से हट जाता, तो उसके ऊपर एक कोई विपदा डाल देते हैं ताकि वापस वो भगवान के शरण में आ जाए। नहीं तो क्या होगा, उसके जो कारण है जिससे वो भटका हुआ है, वो कारण भगवान उससे छीन लेते हैं। भागवतम में भगवान कहते हैं, अगर किसी पे मैंने स्पेशल कृपा किया ना, एकदम अधिक कृपा, तो मैं क्या करता हूं, हरिष्य सर्वधर्म सनैर, धीरे धीरे उसका सारा धन ले लेता। हाँ, उसको भिखारी फाका बना दूंगा। और फिर क्या, जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आपको, या आपकी यौवन खत्म हो जाती है, तब आपके पीछे घूमने वाले चेले चपाटे भी गुम हो जाते हैं। जब वो चले जाएंगे, फिर आपके पास बचा कौन है? सिर्फ भगवान। क्योंकि आप इतने दिन क्यों भगवान से दूर थे? क्योंकि इन चीजों के वजह से, इन लोगों के वजह से आप भगवान से दूर थे। और वो लोग कौन थे? जो भोग में लिप्त रहते थे और खुद को भी, आपको भी भोग में डाल दिया। मगर जब भगवान का ये अनुकंपा, जब स्पेशल कृपा कर दिया, ये कृपा कई एक तरह का हो सकता है। परीक्षित महाराज के ऊपर बहुत बड़ी कृपा, देखा राजा बन के घूम रहा है, पूरी तरह मन 100% नहीं लगाया भगवान में, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, मुझे हिसाब किताब नहीं आता। भगवान को हिसाब किताब आता है? बिल्कुल नहीं आता। कभी स्कूल गए नहीं ना, कॉलेज गए नहीं, तो भगवान एक ही बोलते हैं, पूरा दो पूरा लो। और पूरा क्या दो? आपका धन नहीं, पूरा दो। पूरा दो मतलब आपका मन मुझ पे पूरा तरह से मुझे पे लगा दो, और फिर मैं अपने आप को तुम्हारे सवाले कर दूंगा। और हम लोग क्या है, आजकल इंस्टेंट का जमाना है ना, इंस्टेंट चाय, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं ना हम लोग, तुरंत। तुरंत के चक्कर में क्या हो रहा है, भगवान भी तुरंत चाहते, तपस्या कुछ करनी नहीं है, तुरंत भगवान चाहिए। कहां से मिलेंगे तुरंत भगवान? इसके लिए भगवान स्पेशल कृपा करते हैं। किस पे? जो भक्ति कर रहा है, मगर कभी कभी उसको बुद्धि भी दे दिया है, उसके पास आने की बुद्धि भी दिया है, पर वो बुद्धि का सही इस्तेमाल ना करते हुए जब उसका गलत इस्तेमाल करता है या कहीं और भटक जाता है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। और क्या कृपा करते हैं? उसको ऐसे फटकार मारते हैं ना, तो वापस रास्ते पे आ जाता है, वापस सही राह में आ जाता है, सही मार्ग में। और उसके पीछे जो भी उसके पीछे घूमने वाले, जो उसके शुभ चिंतक बोल के जो घूमने वाले, उनको भी उनसे दूर कर। और जब व्यक्ति अकेला हो जाता है ना, तभी उसको भगवान की याद आती है। तब तक इसको भगवान की याद आती है? सुबह उठे तो एक दिया बत्ती कर लिया, 2 अगरबत्ती जलाए, वो भी अपनी पसंद की अगरबत्ती जला लिया, बस हो गया। तो अब तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे, तू तेरे दुनिया में, मैं मेरे दुनिया में।
भक्ति तो कोई भी भक्ति का ये जो छोटा मोटा है वो तो एक वेश्या भी करती है भक्ति। वेश्या भी घर में दिया बत्ती लगाती है। आज भगवान बहुत सारे ग्राहक भेजते हैं ना, ये भक्ति नहीं। भक्ति वो होती है जब हम भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करें, तभी भक्ति पूरा। और भगवान कहते हैं तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। अज्ञानजम, ये अज्ञान का जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो अज्ञानता बैठी हुई है ना, उसको मैं खत्म कर। कैसे? ज्ञान दीपे न भास्वतः, ज्ञान के दीपा से मैं उसको समझाता हूँ। इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी मैं कथा बताऊंगा, कहानी बताता हूँ, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार एक गांव में एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, महाकंजूस। बचपन में हम लोग कहते थे मक्खी चूस, एकदम एक दमड़ी ना देवे किसी को, कभी किसी को 1 रुपया ना दे। तो उसकी पत्नी भी परेशान थी उससे, कभी 1 पैसा खर्चा नहीं करे वो। तो एक बार उसको बोला, पत्नी ने बोला, देखो तुमने कभी जीवन भर में कभी धर्म का काम नहीं किया, क्यों? पैसे चले जाएंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाके 1 रुपया डालना पड़ेगा। एक बार एक बड़ा अमीर आदमी व्यक्ति, काफी पैसे थे, तो जब भी वो मंदिर में जाता, लोग बोलते अरे कुछ तो चढ़ावा दो। चढ़ाना पड़ेगा, इतने लोग तो चढ़ा रहे हैं, मेरी चढ़ावा जरूरी है ना? हाँ, आपको चढ़ाना तो पड़ेगा। तो बहुत बार बोलने के बाद एक बार उस व्यक्ति ने अपने घर से एक पैसा हाथ में लेके वो कड़क दबा के लेके आया, मुट्ठी में दबा के लेके आया। बार बार उस मुट्ठी खोलता, वो पैसे को देख लेता, वापस बंद कर लेता, बार बार खोलता, देखता, बंद कर लेता। करते 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 मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचा तो कार्यक्रम भी हो गया, पूजा पाठ का कार्यक्रम भी हो गया। अब वक्त आ गया सबको दान देने का। उसने बड़े मुश्किल से 1 पैसा तो लेके आया था, बार बार देखता था। फिर जब जब दान देने का टाइम आया, तब उसने बोला चलो एक आखिरी बार देख लेता हूँ उसको। एक बार दान दे दिया तो 1 पैसे के सिक्के को मैं देख नहीं पाऊंगा, तो एक आखिरी बार देख लेता हूँ। तो उसने मुट्ठी खोली, उसको देखा तो हाथ में थोड़ा पसीना छूटता है, और खासकर जो आदमी ज्यादा सोचता रहता है उसके हाथ में पसीने ज्यादा छूट। उसने बोला, अरे तुम रो रहे हो, तुम इतना रो रहे हो? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें जानने में नहीं दूंगा, चिंता मत करो। मतलब बहाना ढूंढा उसने पैसा ना डालने का। मतलब उसने बोला सिक्का रो रहा है, इसके लिए मैं नहीं दूंगा, उठा के जेब में रख लिया। तो ऐसे एक महान कंजूस की कहानी है, तो मैं बता रहा हूँ। तो उसकी पति ने बोला, देखो हम तो, आपने कभी किया नहीं है दान पुण्य का काम, में भी आपको तो एक एक पैसा भी बहुत तकलीफ होता है, तो एक काम करो, फ्री में हम लोग गंगा से एक 5-10 किलोमीटर दूर रहते हैं, यहाँ से जाके एक बार गंगा में नहा के तो आओ। उसमें तो कुछ पैसा लगना नहीं है, कोई सवारी भी करने की जरूरत नहीं है, चल के जाओ, नहा के चल के आ जाओ। तो पति ने भी बोला हाँ वो तो कर सकता हूँ, तो फ्री है, जाना है, नहाना है, आना है, और क्या, बस संभाल के जाऊंगा, नहीं तो पांडा लोग वहां पे खूब पकड़ लेते हैं। गंगा के घाट पे सब पंडा रहते हैं, आप लोगों को शायद, जो लोग गए हैं उनको पता होगा। तो कैसे ऐसे चल के गया, जाके देखा सब जगह पांडा खड़े हैं। उसने दूर देखा एक मुर्दा घाट था, जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है गंगा किनारे। बोला ये घाट सही है, यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई मुर्दा है, ना कोई उसके घर वाले हैं, ना कोई पांडा है, यहाँ जाके नहा के। तो कपड़े उतारे, नहा के जैसे बाहर आया, पानी की वजह से सिर ऊपर किया, वहां पे स्वयं भगवान आ गए पांडा के रूप में। भगवान आ गए। यार देखता हूँ कितना कंजूस है, एक बार तो इससे कुछ तो पैसे निकलवाऊंगा। तो भगवान पांडा बन के आए। बोला यजमान आप ही का राह देख रहा था। बोला यार ये तू यहाँ कैसे आ गया? हाँ हम बड़ा संतोषी पांडा है, बड़े खुश रहते हैं, हमको कुछ
ज्यादा लालच नहीं है। जो भी है क्या, यहाँ पे जो भी यजमान आता है, एक बार ही हमको 1 साल भर का खाना खिला के जाता है। मतलब इतना धन दे देता है कि मेरा साल भर मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये डर गया। उसने बोला देख, साल भर का छोड़, 1 महीने भर का छोड़, 1 हफ्ते भर का छोड़, 1 दिन का भी छोड़, कुछ भी नहीं दूंगा मैं तुझे। अरे ऐसा थोड़ी, गंगा में नहाओ, पांडा को कुछ न दो तो गलत हो जाता है। आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो बड़ा पानी से बाहर निकले नहीं आदमी, आएगा तो पांडा को जवाब देना पड़ेगा। पानी में बैठा था, कितना देर बैठेगा। आखिर में क्या बोलते हैं, डील फाइनल क्लोज हो गया। कितने का? 1 पैसे, 1 पैसा दूंगा तुझे। पांडा जी ने बोला ठीक है यजमान, जो देना चाहते हैं दो, खुशी में से दे दो बस। 1 साल का ना सही, एक पल का तो दे दो, 1 पैसा तो दे दो। उसमें भी कंडीशन लगाया उसमें, उधारी में। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, उधारी में है, घर में रखे हैं, अब मैंने कुछ पैसा लाया नहीं, तुम घर में आके मुझसे पैसे ले लेना। मैं बोला ठीक है, आपका घर कहाँ है बता दो। फलाना फलाना गांव बोल दिया। ठीक है, फिर ये पूजा पाठ करके नहा धो के आया, सीधा पहुंच गया घर। घर पहुंच के बीवी ने पूछा नहा के आए? हाँ नहा के आया। अच्छा गुड, चलो अच्छा कुछ काम तो किया आपने। शाम हो गई थी, थक गए थे, थक के आराम बैठे हुए थे, इतने में दरवाजा जोर से खटखटाने लगा कोई। दरवाजा खोला तो पंडिताइन जो की पत्नी थी उसने देखा, बोला आपको पूछते हुए कोई पांडा आया हुआ है। अरे आ गया, पैसा लेने आ गया इतना जल्दी? अरे काम करो, उसको बोलो मैं बीमार हूँ, अभी नहीं 2-4 दिन के बाद आके पैसा लेने। उसकी पत्नी गई, बोला पांडा को, अरे भाई आप जाइए, आपके यजमान बीमार हैं, तो 2-3 दिन लगेगा ठीक होने को, अब 2-3 दिन बाद आइए। पांडा कौन थे? भगवान थे। भगवान भी एकदम जिद पकड़ के आए थे। भगवान बोले अच्छा बीमार है, और ऐसी स्थिति में जब हमारे यजमान बीमार हो, हम कैसे जा सकते हैं, हम भी यहीं रुकेंगे। ज्यादा कुछ तकलीफ मत करना, हमको थोड़ा सामग्री देना, हम खुद हमारा खाना बना लेंगे। थोड़ा चावल घी आटा दे देना, मैं खुद कुछ पका पका के खा लूंगा। ये सुना तो अंदर से उसने सुना, उसको तो हार्ट अटैक आ गया। अरे बाबा एक और आदमी को खाना खिलाना है बोला तो जान पे आ गई। पत्नी बोले अब क्या करूं? तो बोल रहे हिलने का नाम नहीं ले रहा, वो यहीं बैठने वाला है। अरे उसको बोलो मैं मर गया। ऐसे कैसे बोलो? अरे हाँ बोलो मैं मर गया, मैं सांस रोके बैठ जाता हूँ, लेट जाता हूँ मैं, उसको बोलना मैं मर गया। इतने में गई पत्नी थी तो रोते रोते गई, बोले अरे आपके यजमान तो मर गए, आप जाओ अभी यहाँ से, मर गए अभी, वो जिंदा ही नहीं है तो क्या देंगे आपको कुछ, जाइए। हाय राम, पांडा बोला मेरे यजमान गुजर गए, अभी आपको क्या लगता है मैं ऐसे चला जाऊंगा? मेरे यजमान मेरे लिए सब कुछ होते हैं, उनको थोड़ी छोड़ के जाएंगे। तुरंत आप एक काम करो, माता आप यहाँ बैठो, मैं पूरे गांव में खबर दे के आता हूँ कि हमारे मेरे यजमान गुजर चुके हैं। गया पूरा गांव में जाके सबको बोल दिया कि मेरे फलाना फलाना आदमी मर गया। पूरी गांव जमा हो गई, पूरी गांव इकट्ठा हो गई, और उसको उठा के कंधे पे उठा के लेट के चले गए। और कंजूस भी इतना कड़क, 1 पैसा देना पड़ेगा, चलेगा मैं लेटे रहूंगा। लेके गए सीधा स्मशान भूमि। भगवान सोच रहे हैं यार ऐसा कंजूस तो मैंने देखा नहीं, इतना कंजूस, छोड़ने को तैयार नहीं है, स्मशान भूमि तक आ गया है और फिर भी 1 पैसा छोड़ने को तैयार नहीं। फिर जब उसको चिता पे रख दिया, अब बस जलाना बाकी था, तो गए भगवान उसके पास। अरे सुन, मैं स्वयं वैकुंठ से आया हूं तेरे लिए, जो चाहे मांग ले। क्या बोला? मैं वैकुंठ से आया हूँ, स्वयं भगवान हूँ, जो चाहे मांग ले। जैसे उसने बोला मैं वैकुंठ से आया हूँ, आंख खोल दिया उसको, उस व्यक्ति ने आंख खोल दी और बोला जो चाहे मांग ले। वापस बंद कर लिया। सोचा बस एक ही मांग है, वो 1 पैसे की मांग छोड़ देना आप।
भगवान भी सिर पे हाथ रख के हाय हाय, ये इतना आसक्ति, मैं स्वयं आया हूँ, जो चाहे मांग ले कह रहा हूँ, फिर भी क्या मांगा? 1 पैसे की आपकी जो फीस है या जो भी आपका पैसा है, आपका हक का जो 1 पैसा है, वो आप छोड़ देना। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी? क्या सीखते? हम लोग भगवान को पाने के लिए हम बिल्कुल तैयार। हम लोग सब भौतिक चीजों के साथ इतने आसक्त हैं, वो आसक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, जहां तक कि चिता में जाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है हमारी। बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, मरने के कगार में है, तभी भी क्या बोलेंगे? डॉक्टर को लाख रुपए देंगे मगर भगवान को 1 रुपया नहीं। लाखों रुपया डॉक्टर के पास दे देंगे, खुशी से थैंक यू सर बोल के देंगे। दे देंगे नहीं? डॉक्टर इतना लंबा चौड़ा बिल बनाएगा और आपको देगा, नहीं नहीं थैंक यू सर, बस चाहे वो मरीज बच जाए या मर जाए, उसको हम पैसा देंगे, मगर आत्मा के लिए 100 रुपये भगवान को मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे। क्या है इसका? आसक्ति। वी आर सो अटैच्ड, और यही है सबसे बड़ा अज्ञानता। हमारा सबसे बड़ा अज्ञानता कौन सा है? यही है हमारा। वी आर सो इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट ऑफ लाइफ। और इग्नोरेंस क्यों है? क्योंकि हमारी आसक्ति है जीवन के भोग लेने। उसके लिए हम भगवान को भी ताक में लगा देते हैं, उसको कहीं का कहीं वी जस्ट कभी कभी तो हम ऐसा बिहेव करते हैं कि भगवान है ही नहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ऐसा बिहेव नहीं करेंगे ना, तब तक आप भौतिक भोग या गलत चीजों का आनंद ले नहीं सकते। जब जीवन में भगवान भक्ति बढ़ती है ना, तो अपने आप बाकी चीजें जो है वो घटती, बाकी चीजों की आसक्ति, भोगने की इच्छा, ये सब घटती। जब आपकी भक्ति कम होती है ना, तो भौतिक चीजों की इच्छा, भोगने की इच्छा जो है वो बढ़ती है। इट इज लाइक द बैलेंस के 2 पैन्स ऑफ द 2 पैन्स ऑफ द बैलेंस, इट्स लाइक दैट। यहाँ से आपका भौतिक भोग का इच्छा घटते जाएगा, वहां भक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे अभी कोई माता जी बोल रही थी ना, हमारे घर पे नॉनवेज चला गया, क्यों? भक्ति बढ़ा। जैसी भक्ति जिस दिन कम हो जाएगी, समझ लेना वापस ये सब गंदी चीजें वापस आए। गलत चीजें हमारे जीवन में आने के लिए हमेशा दरवाजा खटखटाते हुए खड़े हैं, जैसा मौका मिले अंदर घुसने के लिए तैयार खड़े हैं। और हम लोग क्या करते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। और कुछ लोग तो बहुत एक कदम आगे रहते, वो भगवान को बोलते हैं, भगवान आप बाहर रुकिए, पहले इसको आने दो, पहले जीवन का मुझे आनंद लेने दो, मुझे भोग लेने दो, बाद में आप। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एवं एवं अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमा। मैं बड़ा कृपा करता हूँ, और कृपा क्या करता हूँ? जितने भी पर उड़ते हैं ना, वो पर भगवान काट देते, वो सबसे बड़ी कृपा है। अगर कोई शराबी है और उसके पास पैसे ही न हो और कोई उसको उधारी देने वाला ही नहीं हो, तो शराब कैसे पिएगा? वो बोल दो भगवान को कोसेगा, हाय भगवान तूने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे शराब पीना है, पैसे भी नहीं, कोई उधार देने वाला भी नहीं है। पर समझता नहीं, वही सबसे बड़ा कृपा है भगवान। तब समझेगा वो क्या बढ़िया कृपा किया है, कि ताकि वो कुछ भी उसके जीवन से कुछ भी और नुकसान ना हो। और अज्ञानता को दूर करता है। और कैसे? आत्म भाव स्थितो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ज्ञान के दिया से आपके अंदर का जो अंधकार है वो निकाल के आपके अंदर। और एक बार यार, एक बार जो भगवान के भक्ति एक बार कर लिया ना, और जिसको भगवान ने अपना बना लिया ना, उसको भगवान नहीं छोड़े, उसको कभी गलती से भगवान नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? अरे भाई तूने मेरी भक्ति की है, तूने मेरा इच्छा किया है, और इसके बाद तू भौतिक इच्छा कर रहा है? नहीं, पहले छोड़ेंगे, बाद में वक्त आने पे सुध समेत
सब कुछ निकालते। तो भक्ति करना ये आपके लिए एक सौभाग्य चीज है। टू बी इन डिवोशन मीन्स यू आर ब्लेस्ड। आपका भगवान की कृपा है। और भगवान ये भी कहना चाहते हैं इस श्लोक में, आचार्यगण का और एक भावार्थ है कि जो व्यक्ति तेसाम सप्तम युक्ता नाम भजत प्रीति पूर्वकम, जो पहले के श्लोक में कहा भगवान ने, इस तरह से जो मेरी हमेशा भक्ति करता है, जो हमेशा मुझ पे मेरी कथा सुनता है या मेरी कथा कहता है या अपना मेरे पे अपना प्राण चित्त लगा के रखता है, उसको तो मैं बुद्धि तो देता ही हूँ और उस पे मैं स्पेशल कृपा करता हूँ। स्पेशल कृपा करने का मतलब ये है कि भगवान उसको अपना लेते हैं। और एक बार भगवान ने अपना लिया ना, फिर दुनिया में कौन आपको अपनाने के लिए आप क्या चाहते हैं कि आप दुनिया आपको अपनाए? क्या आप दुनिया को? दुनिया तो इतनी स्वार्थी है। शंकराचार्य कहते हैं भजगोविंदम में कि जब तक ये व्यक्ति कमा रहा है ना, उसकी कीमत होती है घर में। जब वो बूढ़ा होके घर में बैठ जाता है ना, कमा नहीं सकता है, घर में कुछ लेके नहीं आ रहा है ना, उसको उसकी हालत और एक कुत्ते की हालत में ज्यादा अंतर नहीं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। जब तक व्यक्ति काम कर रहा है, घर में भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक। जब कोई लेट जाता है, कब अपना खाट पकड़ लेता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वाकई में भगवान का वो स्पेशल कृपा पाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान को पहले चीज तो भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति कैसे करनी है? ये समझकर कि इस दुनिया में जो भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है। मुझे तुष्ट रहना है। तुष्ट मतलब मुझे संतुष्ट रहना है। आई हैव टू बी सैटिस्फाइड। और सैटिस्फाइड के बाद ही आपके अंदर खुशी आएगी। और खुश व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। भक्ति करने वाला आदमी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे अभी तक मेरी 2 गाड़ियां नहीं हुई, एक ही गाड़ी है, मेरा 2 बंगले नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण, अरे मेरे बेटे का शादी नहीं हुआ, मेरा सब हो जाएगा। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ किस्मत की लेखा, कुछ ना कुछ तो लिख के भेजा है ना। जब नास्तिक का अच्छा हो सकता है, जब नास्तिक का जीवन बड़े प्रेम से कट सकता है, तो एक आस्तिक का एक भक्त का जीवन क्यों नहीं प्रेम से कटेगा? यही तो सबसे बड़ा सोच है हमारा, इसमें ही हम लोग गलत हो। और जो कर रहे हैं भगवान, आप अगर समर्पित होगे ना, तो भगवान आपके साथ कुछ गलत होने देगा नहीं। जिस वक्त आप बोलते हो भगवान तेरी जरूरत नहीं, मैं खुद अपने आप को से देख लूंगा, या मेरा भोग मैं खुद निश्चित करूंगा, उस वक्त भगवान हट जाएंगे। और उस वक्त तृष्णा में ही लोग कर्ज में डूब जाते हैं, कर्म में डूब के मर जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसे? का कारण एक ही है, आदमी सैटिस्फाइड उसके साथ, उसके पास जो भी है, बी सैटिस्फाइड। अगर आप सेटिस्फाई होके भक्ति करोगे ना, भगवान बोलेगा अरे यार ये कैसे सेटिस्फाई हो गया, इसको तो और मिलना चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं से अरेंज करके भेज देंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द चतुर्श्लोकी भगवद गीता। और भगवान कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, ये 4 श्लोक में पूरा भगवद गीता का सार डाल दिया है। सबसे बड़ा सार का पहले सबसे बहुत जरूरी चीज क्या है? समर्पण, सरेंडर। वही जो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ बस। और शरण में आना मतलब अपनी भौतिक इच्छाओं को बाजू में रख। तो कोई पूछेगा क्या प्रभु जी कोई इंद्रिय तृप्ति करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और वो शास्त्र संबद्ध चाहिए। कोई अपने पत्नी के साथ अगर भोग कर रहा है चलेगा, मगर व्यभिचार जितना चाहे प्रसाद खाओ, गलत चीजें मत खाओ। शरबत पियो, शराब मत पियो। क्यों? शरबत को आप भगवान को भोग लगा सकते हो। अभी गर्मी आ रही है, सब लोग भगवान को नींबू पानी बना के भगवान को भोग लगाना है। कोई ना कोई अच्छा शरबत भगवान को भोग लगाना, और खुद भी पियो ना।
दोनों खुश, भगवान भी खुश, आप भी खुश। पर कुछ लोग क्या बोलेंगे, ठंडा बियर पीते, है ना। ये भोग नहीं, ये रोग है, रोग। भोग वो होता है जो आप भगवान के साथ भोगो, बाकी ये सब जो है ना वो सब रोग है, रोग। और रोगी व्यक्ति बहुत जल्द मर जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग कृपा करके शास्त्र के मार्गदर्शन में अपना जीवन निर्वाह करें और भगवान को समर्पित रहें। तुष्यंती एंड रमणती, ये दो चीज बहुत जरूरी है। तुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना, संतुष्ट रहना, बस मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूं। और अगर भगवान आ जाए ना सामने, तो मांगने के लिए उस कंजूस की तरह एक पैसा की छूट मत मांगो। कुछ और चीज मांगो जो भगवान को, आपको भगवान के करीब लेके जाए। और भगवान से आप लोग अगर समझो भगवान आ जाए तो सब लोग महंगी चीज मांगोगे ना, सोना चांदी हीरे मोती, और सबसे महंगा चीज तो भगवान है। भगवान से महंगा चीज कोई है ही नहीं। क्यों? सब कुछ भगवान से आ रहे हैं। तो मांगना ही है तो सबसे महंगी चीज मांगो ना, और वो है भगवान। और हम वो सब छोड़ देते हैं, सबसे महंगी चीज को छोड़ के भौतिक चीजों के पीछे घूम रहे हैं पागल की तरह। कोई बड़े व्यक्ति का शादी हो जाता है तो उसकी वीडियो पूरी मार्केट में घूमती रहती है, सोशल मीडिया में, और लोग उसी को देखते रहते हैं। अरे क्या फर्क पड़ने वाला है? उसकी शादी हो गई, तुमको क्या लेना देना? क्या तुम्हारी शादी ऐसे होने वाली है? नहीं होनी। फिर क्यों चिंता करना है, क्यों सोचना है, क्यों उसके बारे में दिमाग खराब करना है? भक्ति करो ना, उससे अच्छा जीवन में कुछ ना कुछ तो आप प्राप्त करो। ओके, जस्ट आई वुड लाइक टू क्लोज टू दिस सेशन। किसी का कोई प्रश्न कुछ है तो पूछ सकते हैं। जामवंत और हो गया। हाँ, तो आज निखर नहीं आई है, तो मैं बोला कल निखर आ जाएगी नेक्स्ट क्लास, तो मैं उसमें हाँ बता ठीक दूंगा। है, चलो आज निखर आई नहीं है, जिसने मेन प्रश्न पूछा था तो वो आई नहीं है। आप, हाँ ठीक। तो मैं नेक्स्ट क्लास में याद करा देना, वो भी रहेगी तो याद करा देना, मैं बता दूंगा। और क्या किसी को कोई प्रश्न? प्रभु जी, यस, हरे हरे कृष्णा। आपने कहा कि स्पेशल मर्सी यानी स्पेशल कृपा के रिगार्डिंग आपने बताया, तो अगर यानी हमारी लायकी नहीं है, तो अगर हमें अच्छी चीजें मिलके हमारे, कृपा का मतलब ही प्रभु लाइकियत का नहीं है होना। अच्छा अच्छा, पर अगर समझो मैं गरीब हूँ और हाँ। मुझे धन मिल गया, तो मैं तो वैसे भी ऑफ ट्रैक चला जाऊंगा, तो फिर वो कृपा नहीं है, वो कृपा ही नहीं है। सुदामा जब कृष्ण को मिलके आया वापस, और सुदामा पुरी आके देखा, उसने क्या बोला मालूम है? बेहोश होके गिर गया। बोला भगवान ने मेरी भक्ति की मोल लगा दी। भक्ति तो अनमोल है, उसकी मोल कभी लग सकती है क्या? और हम लोग क्या करते हैं, हमारी भक्ति का मोल लगा देते हैं। मैंने इतना भक्ति किया है, कम से कम 2 गाड़ी तो दे दे। हम वो चीज मांगते हैं भक्ति के एवज में जो इस संसार में हमको छोड़ के जाना है। कुछ भोग है जो क्षणिक हैं, कुछ भोग है वो इंद्रिय के ऊपर है। उन चीजों के लिए हम भगवान से क्या मांगे? मनुष्य का जीवन ही एक जीवन है जो तपस्या के लिए बना है प्रभु। बाकी सब योनि जो है वो भोगने के लिए बना है। कुत्ता कभी देखता है ये मेरी माँ है, एक मेरी बहन है? सिर्फ भोगता है। एंजॉय लाइक एनीथिंग, दे जस्ट एंजॉय लाइक, दैट्स व्हाई से एंजॉयिंग लाइक एन एनिमल। एक कहावत ही है ना, जानवर की तरह भोग रहे हो। मनुष्य एक है जो तपस्या कर सकता है। भोग हो सामने फिर भी ना भोगो, वो मनुष्य है, भक्त नहीं है, वो मनुष्य है। और उस भोग को अगर भगवान को अर्पण कर देना, वो अंतर अच्छी तरह समझ लेना। भोग सामने हो फिर भी ना भोगे, वो मनुष्य है। वो अपने इंद्रियों पे तृप्ति कर कंट्रोल कर सकता है। जब अर्जुन गया था स्वर्ग इंद्र के साथ,
अपने पिता से इंद्र के अस्त्र शस्त्र लेने के लिए युद्ध के पहले कृष्ण ने भेजा था उसको, महाभारत की कहानी। वहां के अप्सरा को भेज दिया था इंद्र ने कि भाई ये अप्सरा को देख रहा है, रंभा को देख रहा है, तो रंभा को भेज दो उसके पास। और अर्जुन ने क्या जवाब दिया जब रंभा आई? बोला आप यहाँ की हो, मेरे पिता की हो, तो आप मेरे लिए माँ के समान। तो रंभा सेठ यहाँ पे स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं होता है, कोई रिश्तेदार रिश्ता नहीं होता है, आप भोगना है तो भोग सकते हो। उसने बोला नहीं, दैट इज अर्जुन, दैट इज अ रियल मैन। जो इंद्रिय भोग की वस्तु हो और उसे न भोगे वो इंसान होता है। इंद्रिय वस्तु की भोग हो, आजकल तो लोग ढूंढ के भोगते हैं। विडंबना तो ये है कि इंद्रिय वस्तु की चीजों अगर नहीं भी हो तो ढूंढ के उसको भोगते हैं, ना कि उसको छोड़ने। तो प्लीज अंडरस्टैंड, when you if you get money, good, but don't thank God. Thank God, Lord, you have given me, this is for your service. You keep 50%, put the 50% the service of the Lord. Suppose you get कल 1 करोड़ का पैकेज आ जाए मेरे पास, ठीक है, आपको जरूरत कितना है? 5 लाख, 25 लाख, 40 लाख रख लो आपके पास, 50 लाख रख लो, बाकी के 50 लाख आप भगवान की सेवा में अर्पण करो। अब बोलेंगे प्रभु जी मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे पीछे का क्या होगा? अरे जो 1 करोड़ दे सकते हो आपको 5 करोड़ नहीं दे सकते हो। One who can give you 1 cannot give you 5 crores. Please remember, भगवान देने पे आए तो सबसे अमीर व्यक्ति वही है। बाकी कोई भी व्यक्ति जो है अपनी नौकरी या अपनी हैसियत के हिसाब से देगा। पर भगवान कभी हैसियत नहीं देखते। सुदामा का हैसियत देखा उन्होंने? पूरी नगरी को बना दिया सोने की नगरी। ओके प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट अपेक्षित, इज योर पॉइंट क्लियर? हाँ यस प्रभु जी। एक और कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन था, तो एस्पिरेशन का पार्ट यानी थोड़ा ये रहता है ना कि मैं एम्बिशन, टू बी एम्बिशियस। हाँ यस एम्बिशियस। Have anyone developed an ambition in devotion? भक्ति में कोई आपने कोई ambition को क्या बोलते? लक्ष्य, कोई लक्ष्य रखा है? भक्ति में क्या, भक्ति के लिए कोई लक्ष्य रखा है हमने? हम भक्ति में तो लक्ष्य रखते हैं नहीं, जीवन में लक्ष्य रखते, भौतिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों पाने के लिए उसमें लक्ष्य। ये साल हमको 5 साल का 5 करोड़ का बिजनेस करना है, अगला साल 10 करोड़ का बिजनेस करना है। भक्ति में कभी ये लक्ष्य लगा है? जितने भी पूछूंगा सब कोई भी 16 माला वाले नहीं। एकादशी के दिन भी 16 माला नहीं करते कई लोग। एकादशी के दिन होता है प्रभु। एकादशी का दिन करके फायदा क्या है? रोज ही होना चाहिए ना। मतलब जीवन में अगर आप भक्ति का लक्ष्य नहीं हो, भक्ति में कभी लक्ष्य लगाते हो, वो व्यक्ति अगर धंधे पे लक्ष्य लगाए तो ठीक। If he is able to have ambition in devotion as well as ambition in this thing, then it makes sense. One-sided ambition is not of any use to anyone. Okay? Is it clear, Abhishek? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। मुझे पूछना था, मेरा चैंटिंग बैंक खराब हो गया है तो उससे मैं क्या करूँ? दूसरा नया लेना है मुझे। दूसरा नया लेना है? आपका चैंटिंग बैग खराब हो गया तो ठीक है, दूसरा बैग ले लीजिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो उसमें क्या, ये सारी खराब हो जाए नहीं लेते हैं ना। नहीं प्रभु जी, जो पुराना है उसे मैं क्या करूँ? ऐसा कुछ नया मैंने ले। कुछ नहीं माता जी, भक्ति उस बैग में नहीं रहती, भक्ति उस माला में नहीं रहती है। भक्ति आपके राम नाम, भगवान के नाम पे हो। नहीं जैसे प्रभु जी उसका विसर्जन कर दूं कि क्या करूं, ऐसा मुझे पूछ। विसर्जन कर दो, विसर्जन करो। और कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं है, अच्छा है। चलो आज क्लास जल्दी खत्म हो गया। हरे कृष्णा। अच्छा सुनो, प्रभु जी एक छोटा सा सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। हस्बैंड के पर्स में से पैसा लेना चोरी? हेलो
हरे कृष्णा, बोलिए क्या बोले, आपका वॉइस कट हो गया। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूछना था हस्बैंड के पर्स में से पैसा लेना एक चोरी। माता जी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कार्य कौन सा है वो बड़ी बात। डॉक्टर के हाथ में भी छुरा होता है और चोर के हाथ में भी छुरा होता है। डॉक्टर भी छुरा चलाता है, डॉक्टर भी छुरा चलाता है। अगर आपने किस कारणवश चलाया है, जैसे एक आतंकवादी भी बंदूक चलाता है और एक सैनिक भी बंदूक चलाता है, दोनों में कार्य एक ही है, बंदूक गोली चलाता है, बट एक में दुश्मन को मार गिराता है, एक अपने ही लोगों को मारता है। इसके लिए आतंकवादी जब बंदूक चलाता है तो उसको गोली मारते हैं, और जब सैनिक गोली मार चलाता है तो उसको पुरस्कार देते हैं। तो उसी तरह कार्य आपने जो अगर आप ये कार्य करते हैं तो उसमें गलत है या सही है, उसके पीछे का मकसद क्यों। अगर उस पैसे से अगर आप कोई पूजा पाठ में आप कुछ खरीद रहे हो, भगवान की सेवा में कुछ डाल रहे हो, या कुछ मंदिर में दान दे रहे हो, तो पाप नहीं। इनफैक्ट आपने पति के धन को शुद्ध कर दिया है। हाँ, अगर आप उस पैसे से लेकर अपने आप के लिए कुछ ले रहे हो, श्रृंगार का कोई वस्तु या कोई भी आपके पसंद का खाने का चीज कुछ भी हो, तो उसका कर्मा रिएक्शंस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पति को एक विश्वास है कि मेरा पैकेट में से कोई पैसा उठाएगा नहीं। तो जब वो उठाता है तो वो उस विश्वास का घात करता है। माता जी याद रखना, दुनिया में हर चीज का अगर किसी को आपने मार भी दिया ना जान से, तो भी उसका पाप उतना नहीं जितना कि विश्वास का मारना। ये चरित्र का हरण है, ये चरित्र का संहार है। मार रहे हो आप चरित्र को, ये मर्डरिंग या असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। विश्वास का घात, विश्वासघाती सबसे बहुत दुष्ट या बहुत लोएस्ट काइंड ऑफ क्रिमिनल। क्योंकि वो व्यक्ति ये सोच के बैठा है कि हाँ मैंने दिया है, मांग के लो। अगर मांग के नहीं दे रहा है तो झगड़ा करके लो, इसमें कोई गलत बात। मगर वो धन अगर आप खुद के लिए लगा रहे हो और वो चोरी कर रहे हो तो गलत है। ये आप ही के लिए नहीं है, सभी माताओं के लिए। और रही बात दूसरी, अगर आप आप चाहते हो कुछ धन, चाहे मतलब भगवान की सेवा में या ये यात्रा जाना है उसके लिए पैसा, और पति दे नहीं रहे हैं, तो फिर भी मैं यही बोलूंगा कि आप हो सके उतना मांगे, रोएं गिड़गिड़ाएं चलेगा। कर्म का ऑलरेडी बहुत बड़ा बोझा हमारे सिर पे है। हमारे पूर्व कर्म जो है ऑलरेडी हमको कभी शरीर से तकलीफ देता है, तो कभी हमको और तकलीफों से हम ग्रस्त करते हैं। तो इसके लिए मैं एक ही कहूंगा कि जो भी करो सामने से करो, पीछे से करो अच्छा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आगे बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं मार हाँ एक मिनट, रागिनी माता जी को बोलना दो, बाद में आप मधु माता जी। हाँ पहले रागिनी माता जी आप बोलिए। प्रभु जी मैं मधु बहुत माता जी छोटा एक है मिनट तो आप अपने आप को मैं म्यूट आज कर लेना। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा, पहले रागिनी को खोने के बाद मधु माता जी के पास आऊंगा। बोलिए माता जी। प्रभु जी मैं एक साथ में 8 माला 10 माला नहीं कर पाती हूँ, मतलब वो खुद के करती है, एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता है माला ना। हाँ जब मैंने एक साथ में इकट्ठा नहीं कर पाती, जब 3 माला हाँ हुआ ठीक है, 5 चलेगा हुआ, चलेगा। क्योंकि ना वैसे भी हम प्रभु लोग जी 3 टाइम छोटा खाना बच्चा खाते है हैं ना, ना, नहीं 3 कर टाइम 4 पाता। टाइम नहीं, हम लोग 3 नहीं 4 टाइम प्रभु खाना जी, खाते हैं ना। एक ही टाइम में सब पूरा खाना खा लेते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। देखो नहीं प्रभु जी एक साथ करना चाहिए। घर में बच्चे हैं, घर का जिम्मेदारी है, तो आप 2-3 अलग अलग समय में आप माला कर सकते हैं, कोई बड़ी बात जैसे कभी कभी रात भी हो जाती है, 11 बजे हो जाता है, दिन में कोशिश करते नहीं। दिन में हो कोशिश जाए। कीजिए दिन में हो जाए, उतनी अच्छी बात है। रात को चैंटिंग करना बोलो तो भूतों के साथ चैंट करने वाला हाँ है ना। हाँ भूत प्रभु ही बैठे हैं जी, रात को, रात के टाइम पे भूत ही सुनते रहते हैं आपको। हाँ सुबह करती हूँ 2-4 एक आध रह गया ना, जैसे 7 था ना तो एक या 2 रात को कर लेती हूँ, कोशिश ठीक रहता है पूरा सुबह हो जाए। ठीक है, ठीक, कोई हरे बात नहीं, उसमें हरे कृष्ण। कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। मैं हाँ इसी मधु चाह माता। हाँ
हाँ मधुमाता जी आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी मुझे आपसे मिलना है। हाँ मैं मिलिए। जब से जुड़ी हूँ आपसे मिली नहीं हूँ एक बार भी। हाँ मिलिए। आपको लगा एआई वाला तो प्रभु जी है क्या? आर्टिफिशियल नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं, आइए माता जी आप कभी भी आइए, मंदिर में आइए, मंदिर में भी मिल सकते हैं। आप रहते कहाँ पे? डोंबिवली ना? हाँ प्रभु जी मैं डोंबिवली में रहती हूँ। हाँ तो ठीक है। तो आप आइए कभी किसी दिन, संडे को सुबह आइए। सीमा माता जी कभी आप उनको लेके आओ। सीमा माता जी अभी बिजी है प्रभु जी थोड़ा इसके लिए। आई नो। तब यहाँ पे कौन भाग दौड़ नहीं कर रहा है? तो आइए आप कभी मंदिर में आ जाइए। अच्छा मैं शायद नहीं, 100% मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, वृंदावन जा रहा हूँ, बट क्लास रहेगा। और शायद मैं वहां से क्लास लूंगा, और नहीं तो पूजा माता जी का आप लोग को उनके शरण में जाना पड़ेगा, वो क्लास लेंगे। शायद मैं हो सके तो मैं लूंगा, बट मुश्किल है। ट्राई, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगर मैं ज्वाइन जरूर करूंगा चले थोड़ी देर, तो मैं आऊंगा ही जरूर। तो आप लोग चले सब आइएगा जरूर, और क्लास अटेंड करना। कभी भी याद रखना, ये मत सोचना कि इनका कथा अच्छा है, इनका कथा अच्छा नहीं है, ये मत सोचना। आप लोग है ना, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ सैटरडे की क्लास में भी काफी भीड़ कम होते जा रही है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? जब कथा सुन रहे हो ना, जब भगवान की कथा बात सुन रहे हो, किसके भी मुख से हो, बात तो भगवान की है। आपको कथा सुनना ही चाहिए। सुनने वाला फायदे में रहता है, सुनाने वाला भी फायदे में रहता है, और सुनाने वाले से सुनने वाले को ज्यादा फायदा है। क्योंकि हम लोग ऐसा है कि हम लोग हफ्ते से हफ्ते एक बार क्लास लेते हैं ना, उसमें हम लोग भगवान से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हर शनिवार का क्लास भी अटेंड करें, उससे ज्ञान लें, उसमें जो भी सिखाया जा रहा है वो सब अच्छी तरह से सुने। उसमें से कुछ सवाल उठे, आप माता जी को पूछ नहीं पाए, मुझे पूछिए, तब आपका ज्ञान वर्धन होगा। जब तक अर्जुन ने कृष्ण को सवाल नहीं किए, भगवत गीता ही नहीं बनता अगर अर्जुन सवाल नहीं पूछता कृष्ण को। तो याद रखना, कोई भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप लोग भी, मैं तो खुद चाहता हूं कि आप लोग भी इतने ज्ञानी बन जाओ कि एक एक दिन आप लोग भी अपने अपना क्लास खोल के अपने अपने स्टूडेंट्स को भक्ति सिखाएं। और पहले खुद तो भक्ति करो, बाद में सिखाने की बात है ना। ये तो मुझे दिल्ली दूर लग रहा है, मगर मुझे दिल्ली नामुमकिन नहीं लग। आई एम श्योर वन डे आप लोग भी जरूर भक्ति में इतना अग्रसर आगे चले जाओगे कि आप भी दूसरे लोगों को शिक्षा दे। तो आप लोग प्लीज शनिवार को भी, सैटरडे को भी माता जी की क्लास में अटेंड करें, ज्ञान लें, प्रश्न पूछें, समझ में नहीं आया तो मुझे पूछें, कोई बात। कभी कभी छोटा डॉक्टर के पास जवाब नहीं रहता तो बड़ा डॉक्टर जवाब देते, और वो भी डॉक्टर है ना। कभी हम भी छोटे डॉक्टर थे, उससे हम बड़े डॉक्टर बने ना। तो इसी तरह वो भी छोटे डॉक्टर हैं, तो उनको भी आप तो आपके प्रश्न को जवाब पूछ सकते हैं। और अगर आप खुश नहीं है, मुझे पूछिए, ना नहीं बोलता। पर ये बात गलत है कि आप लोग क्लास ही में ना, ये बहुत गलत है। और मैं काफी हफ्तों से देखते आ रहा हूँ, बस कारण कुछ भी हो, बहाना कुछ भी हो। अरे कोई व्यक्ति अपना भी काम धंधा, उनको भी घर पे काम काम है, ये है, काम है उनको, सेवा है घर में, वो सब छोड़ के वो भी तो बैठी हैं आप लोगों की कथा सुनाने के लिए। वो भी कितनी तैयारी करती हैं, और उस तैयारी का आप कोई कदर नहीं करो, आप लोग आए हो ही नहीं, कैसा चले। और रही बात मधु माता जी, आप जरूर मुझे मिल सकते हैं, कभी भी आप चाहे मिल सकते हैं। मेरा नंबर आपको सब, मतलब सीमा माता जी के पास भी मेरा नंबर तो सबके पास है। आप मुझे फोन करके आइए कभी शनिवार। ये शनिवार को क्लास नहीं होगा हमारा मंदिर में, ये तो मैं शनिवार को बुलाता था। आप रविवार को सुबह आना चाहते हैं तो आइए, क्लास भी अटेंड कीजिए, फिर साथ में फिर जो भी आपको बोलना है, बात करना है, बात कर सकते हैं। या तो फिर ओके मैं जा रहा हूँ मंडे को, मैं जा रहा हूँ, फिर एक हफ्ता मैं नहीं हूँ, तो आई विल बी नॉट बी देयर। तो जूम का लेक्चर तो मैं शायद वहां से ले लूंगा, या पूजा माता जी लेंगे। उसके बाद वृंदावन से आने के बाद भी मिल सकते हैं, नॉट अ ओके ओके। एनीथिंग एल्स, और किसी का कुछ प्रश्न या संदेह?
चलो, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबू जी। माता जी, संडे को सुबह मंदिर में कैसा लेक्चर होता है, कितनी बजे मतलब? माता जी आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही। संडे को सुबह 11 हाँ, बजे माता जी। होता है। संडे को तो संडे सुबह 11 11 बजे बजे। होता है। हाँ, मंदिर अगर में कोई जाने भी का माता जी ना? हाँ मंदिर में जा सकते हैं, 10 साढ़े 10 बजे चले जाइए। विग्रह के सामने ही ना होता है लेक्चर? हाँ? उनके विग्रह के सामने लेक्चर होता है उनके कि ऊपर कहाँ होता होते है? हैं? ये गोविंद दास के ऊपर होता है, लेक्चर गोविंद कहाँ? दास के ऊपर जो हॉल होते हैं ना, वहाँ सेकंड फ्लोर पे होता है उनका। मंदिर में आ जाना, कॉल करना, वहीं हम लोग रहते हैं। कोई और आप ठीक फोन है माता कीजिएगा, जी। हाँ प्रभु जी को फोन जी कीजिएगा माता या जी। माता जी को, संगीता माता जी को, कोई ना कोई बताएगा आपको। हाँ जी माता हाँ माता जी, हाँ हरे कृष्णा माता जी। हाँ, बोल हरे रहे माता कृष्णा। जी, माता जी अगर जैसे तीसरा चौथा दिन रहेगा तो सेकंड फ्लोर पे आ सकते हैं? हाँ हाँ, जा सकते हैं, तीसरा चौथा लेक्चर के दिन लिए कोई भी दिन जा सकता है, मंदिर ऐसा कोई बात नहीं। मंदिर में नहीं जा सकते? मंदिर नहीं जाएंगे, हाँ साइड से जा सकते हैं? हाँ, बस दूर से हाँ देख लीजिए भगवान को, है ना। जी माता जी। हाँ माता जी। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।